क्या आप जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एआईबी क्लियर करने के लिए 1 साल का टाइम एक्सटेंशन दिया गया है और इसे क्लियर ना करने पर एआईबी डिफॉल्टर्स के नाम स्टेट बार काउंसिल से हटा दिए जाएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है कि जिन भी एडवोकेट्स ने एआईबी क्लियर नहीं किया है उन सभी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, स्टेट बार काउंसिल से उनका नाम रिमूव कर दिया जाए, उनकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप रद्द कर दी जाए और अब वो एडवोकेट्स इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते, कोर्ट अपीयरेंसेस नहीं कर सकते, बैंड नहीं पहन सकते, वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकते। इस प्रकार की इस चीज़ें कही गई हैं इस सर्कुलर में। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि देखिए, एक एडवोकेट बनने का प्रोसेस जो है वो लॉ डिग्री कंप्लीट होने के बाद से ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे आप अपनी संबंधित स्टेट बार काउंसिल से अपना एनरोलमेंट कराते हैं, अपनी स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराते हैं। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस दिन से आपका एज एन एडवोकेट आप रजिस्टर्ड हो चुके होते हो अपने स्टेट बार काउंसिल में। बट साथ ही साथ आपको 2 साल का वक्त दिया जाता है। बट जो ये 2 साल का टाइम पीरियड होता है ये बहुत क्रिटिकल होता है। इस ये 2 साल में आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आईबी क्लियर करने के लिए और इन 2 अटेम्प्ट्स में आपको वो क्लियर करना होता है। सो इस तरीके का नियम है जो कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पहला जब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम शुरू हुआ था तब से है। सो फ्रेंड्स, साल 2022 या उसके बाद में जिन लॉयर्स ने अपना एनरोलमेंट करवाया होगा उन्हें इस सर्कुलर द्वारा बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि कुछ स्टेट बार काउंसिल्स ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्रोच किया था, जिनमें से एक राजस्थान बार काउंसिल है। इन्होंने कहा है कि आप इन कैंडिडेट्स को जिन्होंने 2022 के 22 में या 2022 के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया है, इन कैंडिडेट्स को रिलीफ आपको देना चाहिए। तो 2022 से पहले के एनरोलमेंट है जिनके, और इस नोटिफिकेशन में दिए गए कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। अगर आप उसमें नहीं आते हो तो आपका नाम आपकी रिस्पेक्टेड स्टेट बार काउंसिल से रिमूव हो जाएगा, ये डेफिनेट है। और ये काम स्टेट बार काउंसिल का है। व्हेन वो नोटिफिकेशन निकालेंगे या सर्कुलर निकालेंगे, जारी करेंगे, जैसे भी करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को, स्टेट के एनरोल्ड एडवोकेट्स को इन्फॉर्म करते हुए, और वो इस प्रोसेस को आगे कर देंगे। जैसे पिछले ही महीने राजस्थान बार काउंसिल ने किया है, एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अपनी सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस को एआईबी डिफॉल्टर्स की लिस्ट उन्होंने निकाल दी। इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे आप उसे क्लिक कर सकते हैं और आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, अब आप अपनी स्क्रीन्स पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये 7 अप्रैल 2025 का है, जहाँ पे इस तरीके से ऑल सेक्रेटरीज, ऑल स्टेट बार काउंसिल्स की सेक्रेटरीज को ये दिया गया है। सो सबसे पहले हम इसकी सब्जेक्ट लाइन देख लेते हैं। काफ़ी डिटेल्ड वे में इन्होंने कर रखी है, जहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है, वन टाइम फाइनल एक्सटेंशन फॉर एडवोकेट्स हु एनरोल्ड इन 2022 और लेटर, और जिन्होंने अपना ये 2 साल का टाइम एग्जॉस्ट कर दिया है, ख़त्म कर लिया है। और साथ में एक ये ब्रैकेट में दिया है, एक्सक्लूडिंग द एक्सेम्प्टेड पीरियड्स। अभी वो एक्सेम्प्टेड पीरियड जो कोविड-19 के टाइम के हैं उनकी बात कर रही है ये यहाँ पे। सो उनको ये जो सर्कुलर है ये उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको एक राहत देने के लिए ये बेसिकली ये सर्कुलर है, जिसने अपने सब्जेक्ट में ये क्लियर कर दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे इन्होंने क्लियरली ये भी बोला हुआ है कि टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द बार एसोसिएशन ऑफ दोज एडवोकेट्स एंड ऑल्सो कंप्लायंस विद बीसीआई रेगुलेशंस। सो ये दोनों चीज़ यही है कि बार एसोसिएशन से मेंबरशिप जाएगी और स्टेट रोल से आपका नाम जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये पहला पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज टेकन दिस कॉग्निजेंस ऑफ कंटिन्यूइंग कंसर्न्स रेज्ड बाय द स्टेट बार काउंसिल्स। कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे स्टेट बार काउंसिल्स द्वारा, जो ये 2 साल का जो टाइम पीरियड था उसको लेकर के, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन 2 साल के टाइम को लेकर के, क्योंकि काफ़ी एडवोकेट्स हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने अपना अप्रैल 12 2013 का नोटिफिकेशन है, उसमें ये बात कही थी कि आपको 2 साल के अंदर अंदर अपना एआईबी एग्जाम को क्लियर करना है, और अगर आप नहीं करते हो तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। सेकंड पैराग्राफ में ही मेंशन्ड है, मार्च 2025 को श्री सुरेश चंद्र शिमली, को चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ने एक रिक्वेस्ट रेज की थी ऑन द बिहाफ ऑफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया। इस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सो उसी उसी टाइम फ्रेम में उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ डिस्कस की गई।
that urging that a one-time final extension of 1 year be granted to those who have been unable to qualify the AIB despite earlier relaxations. तो कुछ रिलैक्सेशंस पहले दी गई थी उनको, उसके बावजूद भी जो लोग उसको एआईबी को क्लियर नहीं कर पाए हैं उनको ये टाइम दिया जाए, क्योंकि काउंसिल deliberated on issue and noted that similar concerns exist across the state bar councils as well. So basically इन्होंने वही चीज़ कही कि समय देने के बावजूद भी एडवोकेट्स ने उस चीज़ को वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाए, एआईबी क्लियर नहीं कर पाए और उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अब फेस करना पड़ रहा है। उसी के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है कि द काउंसिल रिकॉल्ड इट हैड अर्लियर प्रोवाइडेड टू मेजर रिलैक्सेशंस थ्रू रेजोल्यूशंस डेटेड 29 जून 2020 और दिसंबर 30 2022। इसमें यही चीज़ इसमें मेंशन्ड है कि जो एग्जेम्प्टेड पीरियड ऊपर हम अभी बात कर रहे थे वो यही एग्जेम्प्टेड पीरियड है। इसमें काउंसिल ने कुछ रेजोल्यूशंस दिए थे, सर्कुलर्स जारी किए थे जिसमें रिलैक्सेशंस दी गई थी मार्च 24 2020 से 31 मार्च 2021 तक। ये इसलिए था क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक का टाइम था वो, और उसके बाद में सेकंड रेज़ोल्यूशन ये था कि ये 31 अक्टूबर से अप्रैल 2023 तक। ये दोनों एग्ज़ेम्पशन पीरियड हैं, ये वो एग्ज़ेम्पशन पीरियड्स हैं जिसकी अभी हम ऊपर बात भी कर रहे थे। और ये चीज़ हमें अब यहाँ से समझनी चाहिए, जो एडवोकेट्स 2022 के पहले वाले बैच के हैं या 2022 के पहले जिन्होंने ये करवाया हुआ है, अपना एनरोलमेंट है जिनका, वो एआईबी जो नेक्स्ट एआईबी है, एआईबी 20 जो इस साल मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, उसका वो यूज़ कर लें, वो इसका बेनिफिट ले जाएँ। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये एग्ज़ेम्पशन टाइम पीरियड मिल जाएगा और प्लस जो अभी और एक्स ए 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल रहा है इस सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए। सो इसमें आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वही चीज़ है, उन्होंने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 साल का टाइम एक्सटेंशन दिया है। साथ में ये भी बोल दिया है, जैसे आप देख सकते हो, हाउएवर दिस एक्सटेंशन विल अप्लाई ओनली टू एडवोकेट्स हू एनरोल्ड इन 2022 और लेटर एंड हैव एग्जॉस्टेड देयर 2 ईयर पीरियड। अब वो वाला 2 साल का टाइम पीरियड उनसे एग्जॉस्ट हो गया और वो जो एग्जेम्प्टेड पीरियड है, वो भी एग्जॉस्ट हो गया है। अब ये सर्कुलर का एक क्रक्स पार्ट है, एक मेजर पार्ट है, इसको समझ लेते हैं। द टर्म्स ऑफ दिस फाइनल एक्सटेंशन आर एज़ फॉलोज़। फर्स्ट, it will be strictly limited to 1 year and no further extensions will be entertained under any circum। मतलब ये जो एक्सटेंशन दिया गया है ये मात्र 1 साल का है, उससे ज़्यादा और कोई भी समय नहीं दिया जाएगा, पहला। दूसरा, सच एडवोकेट्स विल बी इशूड अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब उनको एक प्रोविजनल सीओपी मिल जाएगा इस 1 साल के पीरियड के दौरान। अपना प्रिपरेशन कर लो और इसको सीओपी आपको एक प्रोविजनल मिल गया है, उसको आप अपने फर्दर प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो और एआईबी क्लियर करके आपको परमानेंट मिल जाएगा। देन थर्ड आ गया, इफ दे फेल टू पास द एआईबी विद इन दिस एडिशनल ईयर दे विल सीज टू बी एडवोकेट्स एंड देयर नेम्स विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टेट रोल। अगर ये इसमें भी एग्जाम में फेल होते हैं जो एडवोकेट्स, या वो नहीं देते हैं किसी भी कारण से या कुछ भी होता है, तो उनका स्टेट रोल से नाम क्लियरली हटा दिया जाएगा। अब उसमें फर्दर मोर बोला गया है कि दोज हू डू नॉट सक्सीड विद इन दिस टाइम फ्रेम विल लूज सर्टेन राइट्स ऑल्सो। मतलब कुछ राइट्स भी इस प्रोफेशन के खो देंगे। जैसे हमने पहले कहा कि वो इंक्लूड करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेयरिंग कोर्ट ड्रेसेस, पैंट्स, गाउन्स, कोर्ट अपीयरेंसेस, ये सब कुछ उनका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे उस पे। और आगे बढ़ते हैं, एज इट इज नॉन एआईबी पास आउट्स आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम वोटिंग और कंटेस्टिंग इलेक्शंस आल्सो। सो अभी यहाँ पे वोटिंग आपसे छीन लिया जाएगा अधिकार, और कंटेस्टिंग इलेक्शंस का भी अधिकार आपको नहीं रह जाएगा। और जो बीसीआई के वेलफेयर फंड्स हैं या बीसीआई की वेलफेयर मेजर्स हैं, बीसी वो सब कुछ आपसे मतलब ले लिया जाएगा, उसका आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बार एसोसिएशंस ये भी कह रहा है कि शुड टर्मिनेट द मेंबरशिप ऑफ दीज एडवोकेट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर दी एआईबी। अब बार एसोसिएशन को भी ये क्लियरली हिदायत दी गई है कि भाई आप भी अपने मेंबर्स जो इनके ये एडवोकेट्स हैं जिन्होंने एआईबी क्लियर नहीं किया है, आप उनकी भी मेंबरशिप क्लियरली टर्मिनेट कर दें या उनको एज अ मेंबर से रिमूव कर दें। इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि अभी देखिए आगे एक और बात कही गई है कि ऑल स्टेट बार काउंसिल्स आर डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज रेगुलेशंस रूल्स विदाउट डिले एंड इन्फॉर्म अफेक्टेड advocates accordingly। Advocates who successfully pass the AIB during this extended period will be issued their certificate of practice in regular manner। मतलब जब वो क्लियर कर लेंगे, इससे जो AIB 20 क्लियर कर लेंगे, उनको आराम से जैसे एज अ प्रोसेस है जैसे उनको सीओपी प्रोवाइड हो जाएगा और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बट जो स्टेट बार काउंसिल्स को क्लियरली डायरेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कि वो अपने रिस्पेक्टेड स्टेट्स में इस रूल को इम्प्लीमेंट करें, विदाउट डिले करें, जितनी जल्दी हो सकता है उसको करें। क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से, बार काउंसिल इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा क्लियरली इसको इन्फॉर्म कर दिया, जिसमें कि ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान ने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है। सो फ्रेंड, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि इस पे कमेंट पे आप लोगों को रिप्लाई करता रहूँ। जुड़े रहिए साथ में एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।